सभी को नमस्ते जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके कारण ये प्रहरी चैनल पर्याप्त उन्नति इसने की है और हम इसी तरह से धार्मिक, सांस्कृतिक, वैदिक जीवन मूल्यों को आपके सामने रखते रहेंगे। और आज की हमारी इस चर्चा का विषय है कि क्या हम सच में सनातनी हैं या कहीं हम ईसाई तो नहीं हो गए हैं? ये सुनकर के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम ईसाई कैसे हो गए? लेकिन हमारी परंपराएँ, हमारी संस्कृतियाँ हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से किसी धर्म या संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। केवल और केवल अपने नाम के पीछे टाइटल लिख लेने से या फिर जब जनगणना होती है उस समय एक कॉलम में अपना धर्म हिंदू या वैदिक लिख देने से कोई व्यक्ति वैदिक नहीं बन जाता, सनातनी नहीं बन जाता। उसके प्रतिदिन की परंपराएं तय करती हैं कि वो व्यक्ति किस विचारधारा को मानता है, उसके जीवन मूल्य तय करते हैं, उसके घर परिवार में होने वाली गतिविधियां तय करती हैं कि वो क्या मानता है। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने पूर्वजों से बहुत समृद्ध परंपराएं मिली हैं, लेकिन उन परंपराओं को हम तोड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग इन परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पिछले दिनों हमें एक संदेश देने का प्रयास किया। आपको याद होगा पिछले दिनों जब चिनाब के ऊपर कश्मीर में पुल बना तो उस पुल का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उस उद्घाटन के समय एक बहुत अलग तरीके से उन्होंने इसका शुभारंभ किया। वैसे तो अधिकतर स्थानों पर, अधिकतर अवसरों पर रिबन काटा जाता है। ये रिबन हमारी नहीं बल्कि पुरानी पाश्चात्य परंपरा है। भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोदी जी ने रिबन काट करके नहीं बल्कि रिबन खोल करके एक लाल रंग का एक फीता बांधा और उसे खोल करके इस चिनाब पुल का शुभारंभ किया। यानी कि हम कभी भी चीजों को काटते नहीं हैं, हम या तो जोड़ते हैं या बाधाओं को दूर करते हैं। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को खोल दिया, रास्ते खुले हैं नई प्रगति के, नए अवसरों के। इसी तरह का उन्होंने एक और संदेश दिया जब उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने स्वयं के निवास स्थान पर गायों को चारा खिलाया और केवल चारा नहीं खिलाया, उनके साथ में दिन बिताया, एक परिवार की तरह उनके साथ रहे। उन्होंने गायों को अपने निवास स्थान पर पालन भी किया। तो ये एक संदेश है कि आप भी ऐसा करें। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कभी भी इस तरह के जो प्रचार प्रसार है वो बयानों के माध्यम से नहीं करते, वो जी करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ प्रोटोकॉल में बंधना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें इस तरह के संदेश दे रहे हैं तो हमें उन संदेशों को सीखना है। इसी तरह का एक संदेश है कि हम अपने वार्षिक रूप से आने वाले पर्वों को कैसे मनाएं, विशेषकर अवसरों को, जैसे हमारे यहाँ जन्मदिन का अवसर होता है या फिर विवाह वर्षगांठ का अवसर होता है, उन अवसरों को हम कैसे मनाएं। अधिकतर लोग आधुनिक बनने के चक्कर में जब भी जन्मदिन घर में हो या कोई विवाह वर्षगांठ हो, केक घर पे ले आते हैं और फिर हाथ में छुरी पकड़ के, भले ही वो छुरी प्लास्टिक की क्यों ना हो, उस केक को काटते हैं। फिर अलग अलग तरह के वहां पर नाटक शुरू होते हैं और उस केक को काट करके खिलाया जाता है और हमें लगता है कि हम आधुनिक हो गए। अगर किसी व्यक्ति को यह बात कही जाए कि नहीं नहीं ये आधुनिकता ठीक नहीं है, तो लोग कहेंगे देखो आप पिछड़ी मानसिकता के व्यक्ति हो। पर सच्चाई ये है, दरअसल ये आधुनिकता नहीं है, ये दूसरे की धार्मिक संस्कृति को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हम कह भले ही रहे हैं कि ये एक आधुनिकता है, पर सच्चाई ये है कि ये आधुनिकता नहीं है, ये दूसरे की संस्कृति है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग और बुद्धिमान होते हैं वो लोग जो अपनी परंपराओं को आधुनिकता बना लेते हैं, और मूर्ख होते हैं वो लोग जो आधुनिकता के चक्कर में अपनी परंपराएं छोड़ देते हैं। हम लोग यही करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी धार्मिक परंपराओं को आधुनिकता मान करके उसे जिया, हमें लगा अच्छा ये इस तरह से जी रहा है, हमें भी वैसा ही करना चाहिए, हमने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जन्मदिन पर केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, क्या ये गलत है या ये किसी और धर्म की परंपराएं हैं? बिल्कुल सही आपने सुना, ये किसी और धर्म की परंपराएं हैं। किस तरह से परंपराएं हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूं एक छोटी सी चर्चा की ओर। आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर सब कुछ चलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, केक के ऊपर मोमबत्ती लगाकर, मोमबत्ती बुझाकर और फिर उस केक को काटकर, ये एक धार्मिक परंपरा है, न कि आधुनिकता। अगर आप किसी नास्तिक व्यक्ति से भी कहें कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो धार्मिक है, नहीं नहीं ये आधुनिकता, अजी आधुनिकता नहीं है, ये धार्मिक परंपरा है। दरअसल जन्मदिन पर केक पर मोमबत्ती लगाकर बुझाना ये एक यूनानी परंपरा है, धार्मिक परंपरा है। अब आप कहेंगे कि धार्मिक कैसे है? धार्मिक इसलिए है क्योंकि यूनानी लोगों में ये मान्यता है कि जब हम मोमबत्ती को बुझाते हैं और उसमें से धुआं निकलता है तो वो धुआं देवताओं तक प्रार्थना बन करके पहुंचता है और एक तरह से देवताओं को प्रसाद भेजा जाता है। आप चाहें तो इस संबंध में कोई ऑथेंटिक, अगर आपके पास कहीं पर किसी वेबसाइट पर जानकारी मिल जाए या कोई पुस्तक मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं कि एक यूनानी परंपरा है। मोमबत्ती का धुआं देवताओं तक संदेश भेजने का एक तरीका है। अब सोचिए कि अधिकतर हिंदू, अधिकतर वैदिक लोग जिनके घरों में केक कट रहा है, मोमबत्ती का धुआं निकल रहा है, वो कौन से देवता तक मोमबत्ती के धुएं से अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाना चाह रहे हैं? तो वो कहेंगे, आप उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहेंगे पता नहीं, बस सब लोग करते हैं इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी उनमें शामिल हो जाना है, क्योंकि हमें अलग नहीं दिखना कि हम वैदिक हैं, हम सनातनी हैं। बस हमें कोई सवाल ना कर ले कि तुम पिछड़ेपन में क्यों जी रहे हो। कोई हमें ये ना कह दे अरे तुम अभी भी हवन करते हो, दीपक जलाते हो। तो इसलिए हम चाहते हैं हम मॉडर्न दिखें, और मॉडर्न दिखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम अपने कपड़े बदलने को तैयार हैं, हम अपना खाना बदलने को तैयार हैं, हम अपना खाना खाने का तरीका बदलने को तैयार हैं, और यहाँ तक कि हम अपने पर्व का तरीका बदलने को भी तैयार हैं। हद तो यहाँ तक हो गई कि आजकल मंदिरों में जो मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके जन्म दिवस पर भी मंदिरों में केक आने लगा।
मूर्तियों को बुखार तो होता ही है, उन्हें चिकित्सा भी दी जाती है, उनके जन्मदिन पर केक भी काटा जाता है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हम किस तरह से पिछड़ेपन में जी रहे हैं, इसे कहते हैं पिछड़ापन। इसी तरह से यूनान में एक और मान्यता है कि केक पर जब मोमबत्तियां लगाते हैं तो वो केक चंद्रमा का प्रतीक है, और चंद्रमा की जो देवी है वो है आर्टेमिस, उसे श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। केक पर मोमबत्तियां लगाकर बुझाना ये चंद्रमा की देवी आर्टेमिस को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। एक और परंपरा है, और आपने ये भी एक धार्मिक मान्यता है, इसे भी आपने आधुनिकता के तौर पर देखा होगा कि जन्मदिन पर प्रयास किया जाता है कि एक ही सांस में सारी मोमबत्तियां बुझा दी जाएं। ये क्यों? ये भी एक धार्मिक परंपरा है कि अगर ऐसा हो गया, एक ही सांस में सारी मोमबत्तियां बुझ गई, तो मानो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हम जो मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा, और व्यक्ति पूरे वर्ष, यानी जिस जन्मदिन को वो मना रहा है, अगला पूरा वर्ष उसका बहुत अच्छा बीतेगा। ये भी एक धार्मिक मान्यता है। क्या हिंदुओं की धार्मिक मान्यता है? नहीं, किसी की है, और हमने बस केवल यूं ही देखा दिखाई में स्वीकार कर ली, और किसी को भी कहें तो शायद कोई मानने को तैयार नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि केक पर मोमबत्ती जलाना फिर उसे बुझाना ये ग्रीस यानी कि यूनान की धार्मिक परंपरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये एक ही तो परंपरा है जिसको हम मना रहे हैं। नहीं नहीं, हम अधिकतर परंपरा विदेशी ही मना रहे हैं, और विदेशी नहीं, विधर्मी यानी दूसरे धर्म की परंपराएं मना रहे हैं। हमारे टाइटल के आगे भले ही हिंदू नाम का कोई सरनेम लगा हो, लेकिन दरअसल हमारी परंपराएं सब अन्य धर्मों की हो गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्रिसमस मनाते हैं, देखिएगा 25 दिसंबर जैसे जैसे आएगा, हर एक घर में, चाहे हिंदुओं का कोई भी घर क्यों ना हो, वहां पर क्रिसमस ट्री सजने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगने लगा है, केवल इसलिए कि दूसरों को दिखाना है, और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये क्रिसमस दरअसल ईसाई मत के संस्थापक यीशु का जन्मदिन है, इसलिए ईसाई लोग मनाते हैं। हमें पता नहीं क्यों मनाने की चढ़ी है। हमसे कोई पूछ ले, भाई तुम क्यों मना रहे हो, क्या तुम्हारे लिए कोई लाभ की ईसा का जन्म हुआ? बल्कि भारत में तो अधिकतर मतांतरण हो ही रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। लोगों को जहां पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जहां पर वनवासी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वहां जाकर के उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब आप तो समर्थक है, जो भी व्यक्ति क्रिसमस मना रहा है वो इसका समर्थक है। उसी तरह से 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं सब लोग। क्यों मनाते हैं? दरअसल 8वें दिन यीशु का खतना किया गया था, और ये दरअसल मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहीं पर भी जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 1 जनवरी को यीशु का खतना हुआ था, यानी कि फिस्ट ऑफ द सरमसन, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, इसको नाम भी बड़ा अजीब सा है। आप चाहें तो इसको जाकर के देख लीजिएगा कि 1 जनवरी को यीशु का खतना दिवस, क्योंकि 25 दिसंबर को जन्म हुआ, और 25 दिसंबर को जब जन्म होता है तो 8 दिन बाद, यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन हो गए, और 8वें दिन सुन्नत की जाती है, सुन्नत जिसे हम खतना कहते हैं। तो ये यीशु का खतना दिवस है। तो आप जरा घोषित तो कीजिए कि आप खतना दिवस मना रहे हैं, पता चलेगा कि कौन कितना आधुनिक है, हम कितने आधुनिक हैं। ऐसे ही कमाल की बात है, जो हम रविवार की छुट्टी मनाते हैं, ये भी किसी और के धार्मिक मान्यता है। सरकार ने स्वीकार कर ली, इसलिए मजबूरन मनाना पड़ता है, करना पड़ता है रविवार को छुट्टी, लेकिन धार्मिक है, शुद्ध धार्मिक है। इसका आधुनिकता से, इसका मॉडर्न होने से, इसका प्रगतिवादी होने से रत्ती भर लेना देना नहीं है। बाइबल में और कुरान में एक मान्यता है, वहां पर परमेश्वर ने या खुदा ने 6 दिन तक दुनिया को बनाया, और 6 दिन तक दुनिया बना करके 7वें दिन खुदा ने आराम किया। कहां लिखा है ये बाइबल के निर्गमन के अध्याय 20 आयत संख्या 11 में मिल जाएगा आपको, कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया। और इसलिए ईसाई लोग 6 दिन तक काम करते हैं, 7वें दिन रविवार को छुट्टी रखते हैं। हमारी सरकार ने भी शुरू कर दिया जब देश को स्वतंत्रता मिली। धार्मिक मान्यता है, इसका प्रगतिवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस धार्मिक मान्यता को हमने स्वीकार किया हुआ है। अब देखिए हम कितने हिंदू हैं। इसी तरह से कुरान के अल फुरकान अध्याय 25 आयत संख्या 59, उसमें भी लिखा है कि जिसने आकाशों और धरती को और जो कुछ उन दोनों के बीच में है 6 दिनों में पैदा किया, और फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ, यानी कि उसने भी 7वें दिन आराम किया। ये भी एक, ये ईसाइयों की और इस्लाम की मान्यता है कि रविवार को छुट्टी होना। हमारी तो मजबूरी है, हम इसलिए मना रहे हैं, सब लोग हम इसलिए रखते हैं छुट्टी। अब बात हम करेंगे कि तो क्या जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाना और केक काटना केवल एक धार्मिक मान्यता है? अच्छा, हो भी तो क्या बुरा है, इसमें बुराई क्या है? दरअसल इस धार्मिक मान्यता में सबसे बड़ी बुराई यह है कि यह स्वास्थ्य के बहुत प्रतिकूल है। यह किसी भी बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बिगाड़ती है और मानसिक स्वास्थ्य कैसे बिगाड़ती है, आइए इसको समझते हैं। इस पर कई शोध हो चुके हैं। दरअसल आप ये न्यूज पढ़िए, दरअसल कोई न्यूज नहीं है, ये एक रिसर्च आर्टिकल है कि बैक्टीरियल ट्रांसफर एसोसिएटेड विद ब्लोइंग आउट कैंडल्स ऑन अ बर्थडे केक, कि जब कोई व्यक्ति केक पर लगी हुई मोमबत्तियों को बुझाता है तो उसके मुंह से बहुत सारे बैक्टीरिया निकलते हैं, और वो बैक्टीरिया केक पर जाकर के चिपक जाते हैं, और जब उसे बहुत सारे लोग खाते हैं तो वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितने गुना अधिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, 700 गुना बैक्टीरिया फैल जाते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं है, कई परीक्षण हुए हैं इस पर कि एक फ्रेश केक मंगवाया गया, फिर उस पर फूंक मारी गई और कुछ नहीं किया गया, बैक्टीरिया की मात्रा उस पर लबालब भर गए, फिर उसको काट करके लोग खाते हैं तो निश्चित रूप से रोगी होंगे। तो कुल मिलाकर के ये परंपरा हमारे शरीर को भी अस्वस्थ करती है। और एक देखिए, केक जिसे हम बड़े चाव के साथ खाते हैं, उसकी एक बड़ी समस्या तो ये है कि उसका कॉम्बिनेशन है ही अंडे के साथ। हालांकि आजकल लोग कहते हैं एगलेस केक है, एगलेस केक है, पर केक का मतलब ही अंडा होता है। आज नहीं तो कल, आज एगलेस केक खा रहे हैं, कल एग वाला केक खाएंगे, केक का तो मतलब ही अंडा होता है। लेकिन केक, उसे खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
तो उसमें कैंसर के कारक तत्व होते हैं। ये मैं अपनी खबर नहीं बता रहा हूं, न्यूज एजेंसियां ये खबर दे रही हैं। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं, अगर बहुत अधिक मात्रा में केक और पेस्ट्री खाई जाए तो वो दिमाग को खोखला कर सकती है, यानी व्यक्ति के सोचने की क्षमता कम हो सकती है। विशेषकर युवाओं को इससे बहुत अधिक हानि होती है। बन लीजिए आधुनिक, केवल और केवल दिखावा नहीं, हमें आधुनिक बनना है, लेकिन आधुनिकता की पहचान है कि हम कितने अधिक प्रगतिशील हैं। हम अपने भोजन का चुनाव, अपनी परंपराओं का चुनाव कितना सोच समझ करके करते हैं, न कि केवल नकलची बंदर बनते हैं। शब्द कठोर लग रहे होंगे पर हम ऐसे ही हैं। और ये केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नहीं नहीं अपनी परंपराएं अपनाओ, धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बल्कि हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखें। क्योंकि केक और पेस्ट्री ये दोनों की दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। इस पर जो भारत का खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, उन्होंने बहुत सारे सैंपल भी लिए और पता चला कि कैंसर के तत्व मिले जिनसे कैंसर हो सकता है। अब आप सोचिए कि हम केक खा करके, खिला करके कितने सुरक्षित हैं, और वो भी केवल अंधी दौड़ में, केवल दूसरे को देख करके। साथ ही आप अगर कुछ रिसर्च देखेंगे तो जो मोमबत्ती है, जब हम एक सांस में मोमबत्ती को बुझाते हैं इसलिए कि ताकि हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए, तो उतनी ही तेजी से फिर सांस वापस भी लेते हैं और मोमबत्ती का धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है। परिणाम स्वरूप उससे कैंसर का खतरा, साथ ही फेफड़ों के रोग का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। जबकि जब आप दीपक जलाते हैं तो क्या होता है, दीपक जलाने से वातावरण के बैक्टीरिया मरते हैं, और वैसे भी दीपक को बुझाया तो जाता ही नहीं है। एक शोध बताता है कि 21 मिलियन लोग, थोड़े बहुत नहीं है, 21 मिलियन लोग, 21 मिलियन लोग मतलब लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग चिड़चिड़ेपन से ग्रसित हैं। कारण, क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। मानो उनके मन में कोई इच्छा पैदा हुई तो उनको लगता है इच्छा पूरी हो पूरी हो पूरी हो, तो वो लोग लगभग 2 करोड़ लोग केवल भारत में चिड़चिड़ेपन से ग्रसित हैं। आपने बच्चों में भी एक चीज देखी होगी कि बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। हाइपर तो शायद उतना अच्छा शब्द नहीं होगा, पर गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। और उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें बस लेने की आदत पड़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है माता पिता। माता पिता उन्हें बचपन से सिखाते हैं लेना। जिस तरीके से आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन पर बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लाते हैं, उपहार लाते हैं, तो बच्चे की जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं। कौन क्या लाएगा, और अगर जो उसने मांगा वो नहीं मिला जन्मदिन पर, तो वो वहीं पर रोने लगता है। वो वहीं पर पूरे माहौल को, जिसको कहते हैं ना, घर सर पे उठा देता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। और केवल ये आदत उसकी केवल जन्मदिन पर नहीं रहती, बल्कि पूरे वर्ष भर और जीवन भर ये आदत बन जाती है कि उसकी अपेक्षाएं, उसकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो चिड़चिड़ापन उसे धीरे धीरे करके मानसिक रोगी बना देता है। तो हम अपने बच्चों को, उनके स्वास्थ्य को कितना सुरक्षित बना रहे हैं, हम ये भी देखें। हम तर्क कितने ही दे लें, और इसमें एक बहुत बड़ा कारण है हमारी हीन भावना। इस बात को हम आज नहीं तो कल या जितनी जल्दी स्वीकार कर लें कि जो भी व्यक्ति केवल दिखावे में काम करता है वो हीन भावना से ग्रसित है। वो केवल ये दिखाने का प्रयास करता है कि देखो मैं भी ऐसा हूं। वास्तव में वो ये मान बैठा है कि दूसरा मुझसे अच्छा है, और अगर मुझे भी अच्छा दिखना है, मुझे भी प्रगतिशील दिखना है, तो मुझे इसी के जैसे जीवन जीना पड़ेगा। मुझे इसी की तरह मोमबत्तियां जलानी पड़ेंगी, मुझे इसी की तरह पटाखे फोड़ने पड़ेंगे, मुझे इसी की तरह केक काटना पड़ेगा, मुझे इसी की तरह डांस करना पड़ेगा, मुझे इसी की तरह हर काम करने पड़ेंगे, तब जाकर के मुझे इसी की तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर कोट पहनना पड़ेगा, या जो भले ही शरीर पर सूट न कर रहे हो, भले ही उनको पहनने की आदत ना हो, या भले ही हमारा मौसम उसके अनुकूल ना हो, पर कपड़े हम वही पहनेंगे जिससे हम बहुत अधिक प्रभावित हैं, जिसे हम अपने से बड़ा मानते हैं, चाहे धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से। तो कुल मिलाकर ये हमारी हीन भावना को दिखाता है, यानी हमारा अपने पर विश्वास नहीं है। साथ ही साथ एक शोध हुआ मियामी विश्वविद्यालय में। मियामी विश्वविद्यालय के चाइल्ड अफेक्ट एंड बिहेवियर लैब में एक परीक्षण होता है, और उस परीक्षण में क्या किया जाता है कि कुछ बच्चों को लिया जाता है और उन बच्चों को एक खेल खिलाया जाता है। उस खेल में उन्हें एक निश्चित धनराशि दी जाएगी जीतने पर। बच्चे जीत जाते हैं, उन्हें निश्चित धनराशि दी जाती है, बच्चों को वो धनराशि मिलती है, बच्चे बड़े खुश रहते हैं। ये प्रयोग वांग लिंग सेन ने किया। बच्चे जब तक उनको कुछ मिल रहा है, उन्हें पुरस्कार की राशि मिल रही है, तब तक वे खुश हैं। और जैसे ही परीक्षणकर्ता ने उस पुरस्कार की राशि को कम कर दिया, मान लीजिए भारत के अनुसार एक बार इनाम जीतने पर 1000 रुपए मिल रहे थे, जैसे उस इनाम को काटकर आधा किया, 500 रुपए किए, तो बच्चे अचानक से चिड़चिड़े हो गए, गुस्सैल हो गए, और उन्होंने तुरंत वहीं पर उन्हें एक मशीन के माध्यम से उनका टेस्ट किया कि उनके मस्तिष्क में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। तो पाया ये वही बदलाव है कि जब कोई व्यक्ति अवसाद में जाता है, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, बिल्कुल वैसे ही बदलाव तब हुए जब व्यक्ति चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैल हो गया, क्योंकि उसे वो नहीं मिला जो उसने चाह लिया था, इच्छा कर ली थी कि इतना ही मुझे मिलना चाहिए। तो होता यही है कि जब हम जन्मदिन पर बच्चे के हाथ में छुरी देते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, केक कटवाते हैं, और उसे बहुत सारे उपहार लेने की आदत डाल देते हैं, तो फिर बच्चे की आदत पड़ जाती है कि वो केवल लेना सीखता है, वो देना नहीं सीखता। वो कभी किसी को कुछ नहीं देता, वो देने को तैयार भी नहीं होता। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जन्मदिन मनाने का कि हम लोग जन्म दिवस पर सबसे पहले तो केक और मोमबत्तियां हटाएं, क्योंकि किसी भी चीज में मनोविज्ञान छिपा होता है। जब एक बच्चे को मोमबत्ती बुझवाते हैं तो वो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है कि हम प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहे हैं। फिर जब हम उसके हाथ में छुरा देते हैं तो उसे छुरा उसके हाथ में उसे हिंसा की तरफ ले जाता है। आपको पता होगा कि जब ईद मनाई जाती है और जिसमें बकरे काटे जाते हैं,
तो मुस्लिमों के घर जो छोटा बच्चा होता है, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो उसकी पहली ईद मनाई जाती है और उस बच्चे के हाथ से कट लगाया जाता है, मतलब जानवर का गला कटवाया जाता है, जितनी मुझे जानकारी है। यानी एक प्रतीक है कि तुम्हें भी आगे जाकर के करना है। हम इन प्रतीकों से बचें, हम अपने बच्चों को वो न सिखाएं जो कि उन्हें आगे जाकर के हिंसक बनाए, चिड़चिड़ा बनाए, उन्हें अवसाद में ले जाए। तो हम अपने बच्चों का जन्मदिवस कैसे मनाएं? इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है। जन्मदिन मनाने के लिए हम अपने बच्चों को कुछ इस तरह से तैयार करें जैसा कि आप सामने अभी चित्र में देख रहे हैं। यानी हम अपने बच्चों से दिए जलवाएं, उस दिन घर पर दिए जलाएं, एक दिवाली जैसा परिवेश बनाएं। इसी तरह से जब हम नए नववर्ष मनाते हैं, वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, तब दिए जलाएं और उसे मनाएं। साथ ही साथ घर पर मिठाई बनाएं और जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उन्हें बुलाएं, बुला करके जिसका जन्मदिन है उसके हाथ से सबको भोजन परोसवाया जाना चाहिए, ताकि उसका ये अभ्यास बने, उसकी आदत बने कि मुझे देना है दूसरों को, दूसरे बच्चों से लेना नहीं है, केवल देने का स्वभाव बनाए। फिर हम उन बच्चों को, जिस बच्चे का जन्मदिन है, उसे किसी जगह पर ले जाएं, जैसे कहीं पर यदि अनाथ बच्चे हो रहते हो, अनाथालय हो, वहां ले जाएं, वहां बच्चों को कपड़े दिलवाएं उसी के हाथ से, या फिर गौशाला ले जाएं, उसके हाथ से गायों को खाना खिलवाएं, चारा खिलवाएं। ये सब हम कर सकते हैं। ये एक और बहुत अच्छा तरीका है। साथ ही साथ क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि जन्मदिन पर कुछ गाया जाए, उसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, उसे अच्छे से मनाया जाए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक लिंक मैंने दिया हुआ है, एक बहुत सुंदर गीत है जन्म दिवस को लेकर के, आप इस गीत को गा सकते हैं कि ताकि बच्चे को अच्छा लगे। तो ये एक तरीका है जन्म दिवस मनाने का। हम भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जन्मे हैं तो उस पर गर्व करें, हीन भावना में आकर के केवल नकल न करें, क्योंकि जितनी हम नकल करेंगे उतने उतने अधिक पिछड़ते जाएंगे और एक दिन हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम थे भी हिंदू या वैदिक या नहीं थे। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। भाषा कितनी जरूरी होती है, इस पर हम आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे कि किस तरह से उर्दू भाषा या अंग्रेजी भाषा का हमारे मस्तिष्क या हमारे विचारों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन कर दूंगा कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो आप QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। साथ ही आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारे वाले समय में आपके इन कमेंट्स को देख करके कि आप किस विषय पर चर्चा चाहते हैं, हम उस विषय पर विस्तार से पूरी रिसर्च के साथ में इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहिए, स्वस्थ रखिए, गौरव कीजिए, स्वाभिमान रखिए कि हम भारत में जन्मे हैं और वैदिक संस्कृति में जन्मे हैं। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रात्रि।